नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के सीकर पहुंचे। यहां उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री ने सीकर में किसानों को लाभ पहुंचाने वाले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड लॉन्च किया। यह नीम कोटेड यूरिया की तुलना में अधिक किफायती और प्रभावी होगा। इसके अलावा सीकर से ही उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि के 8.5 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किस्त जारी की है। पीएम मोदी ने सीकर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के इतने दशक बाद आज देश में ऐसी सरकार आई है जो किसान का दुख दर्द समझती है, किसान की चिंता समझती है। पीएम किसान की आज की 14वीं किस्त को जोड़ दे तो अब तक 2,60,000 करोड़ से अधिक रुपए किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजे गए हैं। इन पैसों ने छोटे छोटे अनेक खर्च निपटाने में किसानों की बहुत मदद की है। भारत का विकास तभी हो सकता है जब भारत के गांवों का विकास हो। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। किसान का समर्थन किसान का परिश्रम और मिट्टी से भी सोना निकाल देता है। हमने यूक्रेन युद्ध और कोरोना संकट का प्रभाव किसानों पर नहीं पड़ने दिया। किसान भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। साथियों, राजस्थान में सीकर और शेखावटी का ये हिस्सा एक प्रकार से किसानों का गढ़ है। यहां के किसानों हमेशा ये साबित किया है कि उनकी मेहनत के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से पहले ही विवाद हो गया है। दरअसल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के एक ट्वीट ने सियासी बवाल मचा दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर आरोप लगाते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी, आप राजस्थान पधार रहे हैं। पीएमओ ने कार्यक्रम से मेरा 3 मिनट का संबोधन हटा दिया है, इसलिए मैं भाषण के जरिए आपका स्वागत नहीं कर पाऊंगा। इस कारण मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा कि प्रिय अशोक गहलोत जी, प्रोटोकॉल के मुताबिक हमने आपको विधिवत आमंत्रित किया था और आपके भाषण का समय भी निर्धारित किया था, लेकिन आपके कार्यालय ने कहा कि आप इस कार्यक्रम में नहीं शामिल होंगे। मामले को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। मामले को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सीएम को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें हर मुद्दे में राजनीति नहीं करनी चाहिए। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, देश में संघीय व्यवस्था है और केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर देश, प्रदेश और विकास करती हैं। जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना वरिष्ठ बताते हैं, उनका नाम जिस तरह हटाया गया वह संघीय व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। हमेशा ही होता है जी, उनको इनवाइट करते हैं, वो क्या करते हैं, राजनीति करते हैं। अशोक गहलोत जी, मुझे पता है, मैं 2-3 प्रोग्रामों में था, वो सरकारी कार्यक्रमों में भी राजनीति करते हैं। उनको राजनीति करने की आदत पड़ गई और वो इस प्रोग्राम में भी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, सीकर आकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को राशि ट्रांसफर कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना, उनको स्वागत करना चाहिए। दूसरा, जो फर्टिलाइजर के लिए इतना बड़ा काम हो रहा है, उसकी लॉन्चिंग सीकर से हो रही है, राजस्थान से, उनको स्वागत करना चाहिए। गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट का तो स्वागत करो, बाकी राजनीति करना के लिए अलग प्लेटफॉर्म बहुत हैं। ये प्लेटफॉर्म का यूज करना अशोक गहलोत का ठीक नहीं है। रूप नारायण सावरिया हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रूप नारायण, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के एक ट्वीट ने बवाल मचा दिया है। बता दें कि उन्होंने ऐसा बोला है ट्वीट के जरिए कि पीएमओ में 3 मिनट का उनका जो भाषण है वो हटा दिया गया है। देखिए शालिनी, यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जो वहाँ भाषण देना था 3 मिनट का, उस भाषण को जब पीएमओ ने
हटा दिया वहां से। तो इसका ट्वीट करके अशोक गहलोत ने इस मामले को डाइवर्ट किया है कि जो 3 मिनट में मैं वहां बोलने वाला था, मुझे यहाँ ट्वीट के जरिए मैं बोल देता हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत राजस्थान में आने पे करना चाह रहा था, तो वहां नहीं करके मैं ट्वीट के जरिए करता हूँ कि तहे दिल से स्वागत है राजस्थान में आने पे। जब स्वागत की बात कही, वहीं पे जो है मुख्यमंत्री ने 5 अपनी बड़ी मांगे, जो वो मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि मैं जो मांगे वहां पे रखने वाला था 3 मिनट के भाषण में, वो 5 मांगे मैं यहाँ ट्वीट पे रख रहा हूँ प्रधानमंत्री जी से। चूंकि राजनीतिक के हिसाब से जो है प्रधानमंत्री यहाँ पे किसानों के लिए आए थे, किसानों को लेकर कुछ मुद्दे जो हैं अशोक गहलोत ने यहाँ पे उठाए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जिसपे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरती आई है कि किसानों का कर्जा माफी वाला जो मसला था, उस कर्जा माफी में जो है अशोक गहलोत ने मांग की उन 5 मुद्दों में विशेष तौर पे कि किसानों का जो नेशनल बैंक द्वारा कर्जा दिया जाना था उसको एकमुश्त करवाया जाए। और वो एकमुश्त जो है राजस्थान सरकार देने को तैयार है, लेकिन जो है क्योंकि केंद्रीय बैंक है तो केंद्र सरकार इसमें कुछ कर सकती है। तो किसानों का कर्जा माफी का जो मुद्दा था, उस मुद्दे को यहाँ पे साधने का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्य किया है। दूसरा जो है ERC, जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि राजस्थान परियोजना है, जल परियोजना, उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए, जिसको लेकर काफी बवाल यहाँ पे पिछले कई सालों से लगातार जो है चर्चाओं में रहा ये मसला। इस योजना को भी यहाँ पे जो है अशोक गहलोत ने मांग की प्रधानमंत्री। तो जो मांगे थी, जो मुद्दे थे, उनको कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक हिसाब से अशोक गहलोत ने यहाँ डाइवर्ट करने की कोशिश की है। जो मौका मिला पीएमओ की तरफ से, जो 3 मिनट का उन्हें भाषण देना था, वो 3 मिनट नहीं दिए गए, तो इन्होंने ट्वीट के जरिए जो है अपनी जो बातें यहाँ पे रखी, और सारी बातों का जो है कहीं न कहीं मायने यहाँ पे निकल रहे हैं, और ये अपने अपने नजरिए पे है कि इनके क्या क्या मायने हम निकाल रहे हैं। जी शालिनी। जी रूप नारायण, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पे आपसे जानकारी लेंगे। राजस्थान में एक तरफ बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा की लाल डायरी को लेकर वार पलटवार चल रहे हैं, तो दूसरी ओर विधानसभा के बाहर राजेंद्र गुड़ा ने मंत्री महेश जोशी समेत अन्य मंत्रियों पर महिलाओं का शोषण करने के जो आरोप लगाए, वह अब नार्को टेस्ट से लेकर FIR तक पहुंच गए हैं। PHED मंत्री महेश जोशी ने पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा पर FIR दर्ज कराने का निर्णय तो ले लिया है, और इसके साथ ही उन्होंने राजेंद्र गुड़ा के उस चैलेंज को भी स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने महेश जोशी के नार्को टेस्ट करवाने की बात कही थी। मानहानि के मुकदमे से पहले मंत्री महेश जोशी ने बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा का चैलेंज स्वीकार करते हुए बोले, हर आरोप पर मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। आप अपने कथनी पर माफी मांगे, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। जोशी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई डायरी है, अगर कोई डायरी होती तो वह उसे सिर्फ मीडिया को क्यों दिखाते और एक भी शब्द क्यों नहीं कहते। मंत्री महेश जोशी ने कहा कि गुड़ा भले ही सुनवाई बिना कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई का मौका उसे दिया जाता है जिसकी बात सुनी नहीं गई हो। उन्होंने जो कुछ भी कहा और किया वह विधानसभा में सबके सामने किया, उसमें सुनवाई का कोई मौका ही नहीं बचता है। मुझे तो लगता नहीं कोई डायरी है, वो जिसको डायरी बता रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि उन्होंने कहीं उस डायरी को खुर्द-बुर्द कर दिया है जिसको डायरी बता रहे हैं। कोई डायरी होती तो आप बताइए, कोई आदमी मीडिया को दिखा रहा है, एक शब्द नहीं बोल रहा उसके बारे में, सदन में आ रहा, माननीय अध्यक्ष महोदय की आवाज हमें सुनाई दे रही थी, वो एक ही बात करता, आप अपने आसन में जाके, अपनी सीट पे जाके बोलो। जब वो सीट पे, परंपरा है, नियम है, कायदे हैं, कानून है कि अपनी सीट से ही कोई बोल सकता है, चाहे मंत्री हो चाहे MLA हो, जो सीट उसको अलॉटेड है उससे। रूप नारायण हमारे साथ इस पे बने हुए। रूप नारायण, राजेंद्र गुड़ा की लाल डायरी को लेकर वार पलटवार चल रहा है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो लाल डायरी वाला मसला है वो राजस्थान में यहाँ अभी लगातार चर्चाओं में है, और इसके जो है साइड इफेक्ट भी कहीं निकलेंगे आने वाले चुनाव में, देखा जाएगा। फिलहाल जो है यहाँ पे बात अगर हम करें तो आरोप प्रत्यारोप जो था वो कांग्रेस भाजपा से, अब कांग्रेस में हो गया। कांग्रेस से निर्कर जो पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस सरकार में जो मंत्री बैठे हैं वो बलात्कारी हैं, महिलाओं की इज्जत नहीं करते, उसके पलटवार करते हुए जो है महेश जोशी ने, यहाँ पे जलदाय मंत्री ने कहा है कि या तो वो साबित करें गुड़ा, नहीं तो फिर मैं इस मामले को लेकर कोर्ट में जा रहा हूँ और मानहानि का मैं दावा करने की तैयारी वो कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने दावा किया है कि वो शीघ्र जो है अपने वकीलों से राय ले रहे हैं। राय लेने के बाद जो भी होगा वो इसमें FIR दर्ज करवाएंगे गुड़ा के खिलाफ और मानहानि का दावा यहाँ पे दायर करेंगे। तो फिलहाल जो है लाल डायरी का जो मसला है वो यहाँ पे चर्चाओं में लगातार चल रहा है, और जो है इसकी चर्चाएं जो है आने वाले वक्त चुनाव में कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को नुकसान देने लायक
जो है यहाँ पे हालात पैदा होने वाले हैं, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। ये वक्त बताएगा कि राजस्थान की जनता इस मसले पर कितना संज्ञान लेती है। जी जी बिल्कुल रूप नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। वहीं राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजेंद्र गुड़ा की बर्खास्तगी को लेकर सीएम गहलोत पर जमकर निशाना साधा है। सीपी जोशी ने कहा, जब कोई आपकी कुर्सी बचाता है तो आपको वह ठीक लगता है, और जब वह आपको महिला उत्पीड़न पर आईना दिखाने की कोशिश करता है तो आपको वह असक्षम मंत्री लगता है। अगर आपने अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की होती तो बेहतर होता। राजेंद्र गुड़ा ने खुद उल्लेख किया कि वर्तमान सरकार के मंत्री महिला उत्पीड़न में शामिल हैं। अगर आप सही हैं तो आप नार्को टेस्ट क्यों नहीं करवाते? आपकी चुप्पी आरोपों को सही ठहरा रही है। जब महिला अत्याचार और दुष्कर्म के मामले में आपको आईना दिखाते हैं तो वो मंत्री बेकार हो जाते हैं, वो व्यक्ति बेकार हो जाते हैं। अच्छा होता ऐसी सख्त कार्रवाई आप दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ करते तो शायद ठीक लगता, लेकिन जिसने आपको आईना दिखाया उसको आपने रातों रात कुर्सी से हटा दिया। एक तरफ उनको हटा दिया जिन्होंने हकीकत बताई, और दूसरी तरफ दुष्कर्म के मामले में सदन में जो कहता है कि ये मर्दों का प्रदेश है, उसको आप कहते हो कि गलती से दूसरी बार सरकार आ गई तो ये वापस इसी विभाग के मंत्री होंगे। ये आपका दोहरा चरित्र है। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत झालावाड़ में भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा ने प्रदेश की कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। कांग्रेस सरकार ने जनता के साथ चुनाव में वादे किए थे, उन्हें पूरा नहीं करके केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे बचे, पायलट को कैसे नीचे गिराए। इस लड़ाई में ही सरकार के 4.5 साल का शासन निकल गया, कोई विकास नहीं हुआ और राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा। जबकि महिला दलित पर अत्याचार हो रहे हैं लेकिन अनदेखी की जा रही है। जनता से जो वादे चुनाव के समय किए, उन वादों को पूरा न करते हुए सिर्फ गहलोत साहब की कुर्सी कैसे बचे और सचिन पायलट गहलोत साहब के सिंहासन को कैसे नीचे गिराए, इस लड़ाई में इस कांग्रेस सरकार का 4.5 साल का शासन निकल गया। 4.5 साल तक राजस्थान का किसी प्रकार का कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ सत्ता के संघर्ष में जो कांग्रेस से विधायक जीते और जो कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर विधायक के रूप में हार गए, इन दोनों ही व्यक्तियों का सिर्फ विकास हुआ। मणिपुर मुद्दे को लेकर देश भर में रोष व्याप्त है और सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। वह लगातार संसद में पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस ने मामले को लेकर प्रदर्शन किया। मुद्दे पर कांग्रेस के जयपुर में विरोध मार्च निकालने पर राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, मणिपुर की घटना से लोग बेहद दुखी है, उनकी आंखें आंसुओं से भरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने जवाब न देने का फैसला किया है, लेकिन उन्हें जवाब देना होगा। ये जो सारा माहौल है, ये माहौल आप ये मान कर पूरे देश में है। मणिपुर की जो घटना हुई है, उस घटना के विरोध में लोग बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है। पूरे देश की आंख में आंसू है और आंसू इस बात को लेकर है कि केंद्र सरकार फेल है। केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर ये समझती है कि हम जवाब नहीं देंगे, तो जवाब केंद्र सरकार को देना। राजस्थान भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के आदेश अनुसार राजस्थान में नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चलाकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध जता रही है और विभिन्न मुद्दों को लेकर उसके खिलाफ हल्ला बोल रही है। इसी अभियान के तहत रामगढ़ तहसील परिसर के बाहर भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में एफआईआर कैनोपी कैंप लगाकर आम जनता की थाने संबंधित समस्याएं सुनी गई। इस अभियान में भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, भाजपा नेता जय आहूजा, पूर्व उप जिला प्रमुख रमन गुलाटी समेत कई भाजपा नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जय आहूजा ने कार्यकर्ताओं के साथ रामगढ़ विधायक साफिया जुबैर के खिलाफ रामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जय आहूजा ने रिपोर्ट में आरोप लगाकर
कहा कि रामगढ़ विधानसभा को नगरपालिका बनाने के बाद भी कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। विधायक साफिया खान द्वारा रामगढ़ में जो भी अधिशासी अधिकारी लगाया जाता है उस पर दबाव बनाकर कार्य नहीं करने दिया जाता है। पिछले कई सालों में रामगढ़ में अभी तक 11 अधिशासी अधिकारियों को बदला जा चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की ओर से एक अभियान चल रहा है, नहीं सहेगा राजस्थान। उसी संदर्भ में रामगढ़ में हम लोग तहसील के बाहर खड़े हैं और रामगढ़ में जो अनियमितताएं हैं, जो माननीय विधायक वर्तमान सफिया जुबैर खान के नेतृत्व में रामगढ़ का जो बदहाल हुआ है, आप हमारे पीछे देख रहे हैं कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। पिछले 2.5 साल में जब से नगरपालिका बनी है 11 अधिशासी अधिकारी ईओ का ट्रांसफर हो चुका है। कोई यहाँ काम नहीं करना चाहता क्योंकि वो किसी को काम नहीं करने दे रही है। इसी प्रकार से धार्मिक उन्माद फैलाने के मुद्दे हैं। जय कॉलोनी में शीतला माता के मंदिर के नीचे कब्रिस्तान बनाने का प्रयास, सहजपुर में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण करके उस पर कब्रिस्तान बनाने का प्रयास, ऐसी विभिन्न घटनाएं यहाँ पे रामगढ़ में जगह जगह हो रही हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ने मणिपुर में महिलाओं, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर आक्रोश जताते हुए केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर केंद्र सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन को लेकर जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने 80 दिन बाद मणिपुर हिंसा और वहां महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को लेकर बयान दिया और दुख जताने का ढोंग करते हुए राजनीतिक प्रतिक्रिया देते हुए महिला अत्याचार में राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जोड़ दिया। जिला स्तर पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से और प्रदेश कार्यकारिणी की प्रदेश स्तर पर जो हमारे आदेश हुआ, मणिपुर में महिलाओं, जनजाति और अल्पसंख्यक के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उस क्रम में पूरे देश के अंदर आज जो वातावरण बना हुआ है और जिस तरह का हमारे मोदी जी ने अभी 78-77 दिन पहले 77 दिन की चुप्पी के बाद उन्होंने स्पीच दी और उन्होंने ये कहा कि मुझे दुख है, मुझे क्रोध है, लेकिन उन्होंने उसके साथ राजस्थान को और छत्तीसगढ़ को जोड़ दिया, ये कहते हुए कि राजस्थान में भी ऐसा हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हो रहा है। टोंक के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में छात्र हितों से जुड़ी मांगों को लेकर एबीवीपी के बैनर तले छात्रों ने हंगामा कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस सीटीसीओ सलह मोहम्मद भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान हंगामा कर रहे छात्रों को पुलिस ने कॉलेज के अंदर जाने से रोक दिया। इसके चलते आक्रोशित छात्र बाहर ही धरने पर बैठकर कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। छात्रों की मांग पर भारी पुलिस बल के बीच कॉलेज प्रिंसिपल सौलत अली बाहर पहुंचे तो आक्रोशित छात्रों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने बताया कि कॉलेज में छात्रों के लिए पीने का पानी सहित अन्य सुविधाओं का अभाव है, जिसकी मांग को लेकर पहले भी कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है। वहीं इस पूरे मामले में कॉलेज प्रिंसिपल सौतल अली का कहना है कि छात्रों की सभी मांगों पर पहले से ही कार्य चल रहा है और जल्द ही सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। छात्रों का जो ज्ञापन आया है उससे पहले ही मैंने कार्रवाई शुरू कर दी थी। बिल्डिंग का जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, लेटर्स पीडब्ल्यूडी को मूव किए हमने और पीडब्ल्यूडी के मूव करने के बाद जब पीडब्ल्यूडी ने सुना तो डायरेक्टरेट, कमिश्नरेट और कलेक्टर साहब सबको हमने लिख दिया और उसके बाद भी हमारे पास कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने कृषि विपणन बोर्ड से कहा, वो आ गए, उन्होंने कल से सर्वे शुरू कर दिया और उन्होंने तखमीना बना के 1 हफ्ते में तखमीना दे देंगे हमें बना के। और जो क्षति पुरानी 2 साल 3 साल पहले का मामला है वो गिर रही है, वो मैं खुद चाहता था कि उसको सही कराया जाए और उसी का रिजल्ट है कि हमने अलवर के राजगढ़ में अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग स्थित मोनपुर गांव में होटल पर चाय पी रहे युवक को कार ने कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। कार की टक्कर से नीम का पेड़ भी टूट गया। सूचना पर
कोठी नारायणपुर पुलिस चौकी से पुलिस जब्ता मौके पर पहुंचा, शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ चिकित्सालय की मॉर्चरी में पहुंचाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस चौकी इंचार्ज रमेश चंद ने बताया कि मोनपुर निवासी लक्ष्मी नारायण मीना ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि हादसे के बाद कार को मौके पर ही लोगों ने पकड़ लिया था और पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त भी कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दिया। आज सुबह सूचना मिली कि मोनपुर स्टैंड पर एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें मैं जब तक वहाँ पहुँचा तो बॉडी को वहाँ मोर्चरी राजगढ़ में शिफ्ट कराई गई, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद कराया उसको परिजन सुपुर्द की गई। गाड़ी को मौके से चौकी पर परिसर में खड़ी कराई गई। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराने परिसर के हॉकी मैदान में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ 414 पेज की चार्जशीट कोर्ट में पेश की। 3 छात्रों को सामूहिक बलात्कार और गेस्ट हाउस कर्मचारी को छेड़छाड़ का दोषी माना गया है। पुलिस ने पीड़िता के साथी को बतौर चश्मदीद गवाह और डीएनए जांच रिपोर्ट को बतौर साक्ष्य चार्जशीट के साथ पेश किया, जिसे रिपोर्ट में रखा गया है। आरोप साबित होने पर तीनों छात्रों को आजीवन कारावास और गेस्ट हाउस कर्मी को 7 साल की सजा हो सकती है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त निशांत भारद्वाज ने बताया कि 16 जुलाई को जेएनयू ओल्ड कैंपस में एक नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी। हमने तुरंत मामले की जांच की, एक टीम बनाई और पूछताछ के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें सभी सबूत एकत्र किए गए और आज पॉस्को अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। हम अदालत से जल्द सुनवाई करने की अपील करेंगे। पुलिस ने पीड़िता के विसरा कपड़े और शरीर पर मिले सीरम के धब्बों की एफएसएल से डीएनए जांच कराई। वहीं आरोपियों के खून के नमूने लेकर डीएनए जांच के लिए एफएसएल भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट में तीनों आरोपियों के डीएनए जांच से मिलना हो गया है। जैसा कि आपको विदित है, दिनांक 16 जुलाई 2023 को जेएनयू के ओल्ड कैंपस में नाबालिग बच्ची के साथ में एक सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। घटनाक्रम होने के बाद तुरंत मौके का निरीक्षण किया गया और त्वरित गति से मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित एक टीम बना करके चारों आरोपियां की तुरंत दस्तयाबी की गई, बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो भी हमारे अनुसंधान में साक्ष्य आ सकते थे, तो एक एसआईटी का गठन भी हुआ और उस एसआईटी ने सभी साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए, चाहे वो बायोलॉजिकल साक्ष्य हों, चाहे वो टेक्निकल एविडेंस हो, चाहे वो डिजिटल एविडेंस हो, चाहे वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो, सभी एविडेंस का कलेक्शन करके और आज दिनांक 26 जुलाई 2023 को पॉक्सो न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।